नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता से निकले एक बहुत ही पावरफुल आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक ऐसा सबक है ना जो हमारे बाहर के लड़ाइयों से ज्यादा हमारे अंदर जो जंग चलती है उस पर फोकस करता है। तो चलिए इस गहरे ज्ञान को थोड़ा और करीब से जानते हैं। अब गीता का ये एक सूत्र देखिए, जो स्वयं से हार गया वह सब हार गया। बस इतनी सी बात। लेकिन सोचिए, इस एक लाइन में जिंदगी की कितनी बड़ी सच्चाई छिपी हुई है। सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पर इसका मतलब बहुत गहरा है। चलिए जरा इसके मर्म को टटोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये खुद से हार जाने का आखिर मतलब क्या है? क्या इसका मतलब किसी कंपटीशन में हारना है या किसी बहस में? नहीं, ये हार किसी बाहरी मैदान पर नहीं होती। ये तो कहीं और ही होती है। हमारी सबसे बड़ी हार वो दुनिया के किसी स्टेज पर नहीं होती, बल्कि हमारे मन के अंदर जो एक प्राइवेट थिएटर चल रहा है ना, वहां होती है। गीता का फिलॉसफी यही तो बताता है कि हर जीत और हर हार की असली जड़ वो हमारे अंदर ही है। बाहर जो कुछ भी होता है ना, वो तो बस उसी की परछाई है। अच्छा, इसको समझने के लिए ना दो तरह की हार को कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ है बाहरी हार। मान लीजिए कोई गेम हार गए या कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया। ये सब टेम्परेरी होता है ना, हम इनसे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। पर दूसरी तरफ है अंदर की हार, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस का टूट जाना, अंदर की हिम्मत का जवाब दे जाना, विल पावर का पूरी तरह से खत्म हो जाना। और असल में यही है असली हार, जो हर बाहरी नाकामी की जड़ होती है। तो अगर अंदर की हार ही सबसे बड़ी हार है, तो इसका मतलब तो सीधा सा हुआ है ना, कि असली और सबसे बड़ी जीत भी अंदर ही मिलेगी। तो चलिए अब बात करते हैं इस आत्मविजय की कि इसे हासिल कैसे किया जाए। गीता का ज्ञान हमें एक बिल्कुल अलग तरह की सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। ये वो वाली सफलता नहीं है जो बाहर दिखती है, जैसे पैसा या फेम। नहीं, ये एक ऐसी सफलता है जो इनसे कहीं ज्यादा गहरी और परमानेंट है। और इसी को कहते हैं आत्मविजय, मतलब सेल्फ विक्ट्री। इसका सीधा सा अर्थ है अपने अंतःकरण, यानी अपने मन, अपनी फीलिंग्स, अपनी इच्छाओं पर पूरा कंट्रोल पा लेना। ये खुद पर राज करने की कला है एक तरह से। अब ये आत्मविजय मिलती कैसे है? इसके लिए कुछ चीजों पर मास्टरी करनी होती है, जैसे कि अटूट आत्मविश्वास, मतलब अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। फिर आती है अंदर की ताकत, इनर स्ट्रेंथ। साथ ही चट्टान जैसी मेंटल फोर्टिट्यूड। और हां, सेल्फ कंट्रोल। जब कोई इंसान इन चीजों पर काबू पा लेता है ना, तो वो सच में अजेय हो जाता है। ठीक है, तो अब एक प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आता है। ये जो अंदर की प्रैक्टिस है, इसका हमारी बाहर की दुनिया पर क्या असर पड़ता है? क्या ये सिर्फ कोई स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है या इसका कोई रियल वर्ल्ड फायदा भी है? और यहीं पर सबसे जरूरी बात